ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। अमरीका में तारीख रकम हो गई। हरीफ उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो को ट्रंप की हिमायत भी न जितवा सकी। कामयाबी के बाद अपनी पहली तकरीर में डेमोक्रेट ममदानी ने ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, गौर से सुन लें, करप्शन के इस कल्चर का खात्मा करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्स से बच निकलने की छूट दी। हमने मौरूसी सियासत को शिकस्त दी। न्यूयॉर्क के शहरियों ने बता दिया कि अब ताकत अमीरों के हाथ में नहीं। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। मैं मुसलमान और डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ और मैं इस पर माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं। ममदानी ने कहा, यूनियंस के साथ खड़े होंगे, मजदूरों के हुकूक मजबूत बनाएंगे। आज की रात से न्यूयॉर्क एक मुहाजिर की क़यादत में आगे बढ़ेगा। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 34 साल ममदानी को 50.4% और उनके हरीफ साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो को 41.6% वोट मिले। ज़ोहरान ममदानी को हर रंग व नस्ल और मजहब के लोगों ने वोट दिया। इंतखाबी मंशूर में किरायों में इजाफा रोकने, मुफ्त पब्लिक बस सर्विस और शहर के ज़ेर इंतज़ाम ग्रॉसरी स्टोर्स कायम करने जैसे वादों ने ममदानी को तरक्की पसंद वोटर्स में मकबूल बनाया। ज़ोहरान ममदानी मारूफ फिल्म साज बीरा नायर और माहिर तालीम प्रोफेसर महमूद ममदानी के साहिबजादे हैं। वो 2018 में क्वींस से रियासती असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे और तारिकीन वतन और कम आमदन वाले तबकात के हामी समझे जाते हैं। ज़ोहरान ममदानी के हरीफ उम्मीदवार साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कुओमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जीत पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। अमेरिकी सदर ट्रंप को धचका। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में गवर्नर के इलेक्शन में भी डेमोक्रेट्स कामयाब। एबिगेल स्पेनबर्गर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। न्यू जर्सी में मिकी शेरल पहली खातून डेमोक्रेट गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर का इलेक्शन जीत गईं। गजाला हाशमी पहली भारतीय निजात और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर हैं। रियासत न्यू जर्सी के शहर जर्सी में मुसअब अली मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। लाहौर में पैदा हुए मुसअब अली सन 2000 में वालिदैन के साथ जर्सी सिटी मुंतकिल हुए। 9/11 के बाद मुसअब के वालिद को नौकरी से निकाल दिया गया। उनकी टीचर वालिदा को हिजाब करने पर शदीद तासुब का निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने रिपब्लिकन्स की शिकस्त की दो वजूहात बता दी। कहा, वोटर्स के मुताबिक एक वजह बैलेट पर उनका यानी ट्रंप का न होना और दूसरी वजह शटडाउन है। ट्रंप ने 2026 के वस्त मुद्दती इंतखाबात से काबिल नज़रिया डार्क वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का इंदिया भी दे दिया। कहा, इसका मकसद इंतखाबात को शफाफ बनाना है। बजरिया डार्क वोटिंग गैर शफाफ, महंगी और मुतनाज़ है। रियासतें वोटों की गिनती में वफाकी हुकूमत की एजेंट होती हैं। उन्हें वही करना चाहिए जो वफाकी हुकूमत मुल्की मफाद में ज़रूरी समझे। वाइट हाउस ने तस्दीक की है कि इंतखाबात के तरीक़ाकार पर मुमकिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जायज़ा लिया जा रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन के मौके पर क़दामत पसंद यहूदियों ने ज़ोहरान ममदानी की हिमायत का ऐलान किया था। सहूनियत के खिलाफ एहतजाज। कहा, हमें ज़ोहरान ममदानी की हिमायत करना है। अगर ममदानी हारे तो सहूनियत जीत जाएगी। अगर न्यूयॉर्क के लोग सहूनियत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, इस शहर को इसराइल के कब्जे से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें ममदानी को वोट देना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, रोटी कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका। ममदानी की जीत इस बात का सबूत है कि रोटी कपड़ा और मकान सिर्फ नारा नहीं बल्कि दुनिया भर के आवाम का बुनियादी हक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवां साल PIA की निजकारी मुकम्मल हो जाएगी। 3 डिस्कोज़ की निजकारी पर भी काम जारी है। रिकॉर्डिक मनसूबा 2028 में बाकायदा तौर पर फ़ाल होगा। रिकॉर्डिक की पहली बरामद $2.8 अरब की होगी। कराची में फ्यूचर समिट और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब में उन्होंने कहा, पायदार मुआशी तरक्की के लिए ढांचागत इस्लाहात नागुज़ीर हैं। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। अगला बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मशावरत से की जा रही है।
कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एहतजाज करने वाले एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को मुज़ाकरात की पेशकश, ज़रूरी परवाज़ें क्लियर करने की दरख्वास्त। ज़राए का कहना है कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने मामलात हल होने तक सब ज़रूरी परवाज़ों की क्लियरेंस की यकीन दहानी करा दी। तर्जमान सैप का कहना है कि कौमी एयरलाइन के इंजीनियर्स हड़ताल पर नहीं हैं, तमाम इंजीनियर्स अपनी ड्यूटी पर मौजूद हैं। इंजीनियर्स सिर्फ उन्हीं तैयारों को क्लियरेंस दे रहे हैं जो मुकम्मल फिट है। इससे पहले तनख्वाहें न बढ़ाने और इंतजामी दबाव के खिलाफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज के बायस कौमी एयरलाइन की आज भी 7 परवाज़ें मनसूख हुई और मुल्क भर में 39 परवाज़ों की आमद और रवानगी में ताख़ीर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से दोहा में मुलाकात, दोहा मुज़ाकरात की मेज़बानी और अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किरदार को सराहा। अमीर कतर ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान मौजूदा मसाइल हल करके चैलेंजेस पर से पुश डालेंगे। सदर की दिफाई पैदावार, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने की तजवीज़। अमीर कतर ने पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को खुशाइंद और बर वक्त करार दिया। कहा, कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। पाकिस्तान मुनफरिद हैसियत रखता है जो चीन, मगरिब और खलीजी ममालिक से बैक वक्त ताल्लुकात रखता है। अमीर कतर का सदर पाकिस्तान की दावत पर आइंदा बरस के शुरू में दौरा पाकिस्तान का ऐलान। सदर जरदारी के दोहा में चीन के नायब सदर हांग जीन से भी मुलाकात। सीपैक के कामयाब निफाज समेत हर मुश्किल घड़ी में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चीनी नायब सदर की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मंजूर किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सेनेट में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, यह कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं, लेकिन दीगर इत्तेहादी जमातों MQM, ANP, AP को भी एतमाद मिले। इस्लामाबाद की अदालत ने सेनेटर आज़म स्वाति को मुतनाज़ ट्वीट्स के 2 केसेस से बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज अफजल मंजूका ने फैसला सुना दिया। आज़म स्वाति के खिलाफ पैका एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज थे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद का तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने उम्रे पर जाने की इजाज़त दी थी। अदालती अहकामात की कॉपी भी मुताल्लिक़ा इदारों को भेजी गई थी। एयरपोर्ट पहुँचा तो उम्रे पर जाने से रोक दिया गया। लाहौर में मौसमी तब्दीली के साथ फ़ज़ाई मायार में बेहतरी। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा बड़े शहरों की आलमी फहरिस्त में कई दिन बाद लाहौर 7वें नंबर पर आ गया। AQI 166 रिकॉर्ड। पाकिस्तानी शहरों में कुछ देर पहले बहावलपुर 400, मुल्तान 297 AQI के साथ सर फहरिस्त। महकमा माहौलियात पंजाब की फहरिस्त में कुछ देर पहले डेरा गाजी खान 222 AQI के साथ पहले, मुल्तान 207, जबकि बहावलपुर 202 AQI के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की शहरियों से क्लीन एंड ग्रीन पंजाब विजन में हुकूमत का साथ देने की अपील। कहा, लाहौर का AQI मुतदल दर्जे पर है। सड़कों पर ट्रैफिक ज्यादा होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में मामूली इजाफा देखा गया। शहरी रश के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। वादिये कागान में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बेसर में रात से फंसे सयाहों को नारान मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बेसर में 150 से जायद सयाह और 50 के करीब गाड़ियां फंसी हुई थी। सयाह शदीद बर्फबारी के बायस बाबूसर टॉप के करीब फंस गए थे। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बिटूगाह टॉप पर वक्फे से बर्फबारी जारी। शहर बाबूसर कराची से तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची की तरह न्यूयॉर्क ने भी 34 साल मेयर का इंतखाब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, कुछ साल पहले कराची शहर ने भी एक नौजवान मेयर मुंतखब किया। हमें न्यूयॉर्क के साबिक़ गवर्नर जैसे लोगों का मुकाबला करना पड़ा और हम कामयाब रहे। तो तब्दीली का आगाज़ शहर कराची से हुआ और अब ये न्यूयॉर्क पहुँच गई है। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में मुख्तलिफ नस्ली गिरोहों में ज़ोहरान ममदानी को वाज़ेह बरतरी। सियाह-फ़ाम, हिस्पानवी समेत एशियाई वोटर्स की अक्सरियत ममदानी के साथ दिखाई दी। एग्जिट पोल्स के मुताबिक 61% ने ममदानी के हक़ में वोट दिया। सफ़ेद फाम वोटर्स में 44% ममदानी, जबकि 41% ने एंड्रयू कोमो को चुना। सियाह फाम वोटर्स में 52% ममदानी, 37% ने कोमो को तरजीह दी।
हिस्पानवी लातीनी वोटर्स में 46% ममदानी जबकि 37% कौमों के साथ खड़े दिखाई दिया है। नौ मंतखब मेयर ज़हरान ममदानी की जीत पर साबिक़ अमरीकी सदर ओबामा खुश। तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा मुस्तकबिल कुछ रोशन नजर आ रहा है। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा ममदानी ने अमरीकी सियासी तारीख का बड़ा अपसेट कर दिखाया। ममदानी ने साबित किया कि वर्किंग क्लास की हुकूमत बन सकती है। लंदन के मेयर सादिक खान की भी नौ मंतखब मेयर को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा लंदन की तरह न्यूयॉर्क में भी उम्मीद जीत गई। नौ मंतखब मेयर ज़हरान ममदानी की अहलिया रामा दवाजी की अपने शौहर की जीत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बतौर आर्टिस्ट रामा दवाजी ने ममदानी की इंतखाबी मुहिम की शनाख्त बनाई, इंतखाबी पोस्टर्स और लोगोस तक की खुद डिज़ाइनिंग की। ज़हरान ममदानी ने अपनी अहलिया से मुताबिक कहा था कि रामा सिर्फ मेरी अहलिया नहीं, एक बाकमाल आर्टिस्ट हैं जो अपनी शनाख्त अलग अंदाज में कायम करना चाहती हैं। ममदानी के दोस्तों और करीबी हल्कों ने रामा दवाजी को गैर मामूली और मुतासर कुन शख्सियत करार देते हुए असरे हाजिर की लेडी डायना तक कहा। रामा दवाजी टेक्सास में पली बढ़ी, दुबई में तालीम हासिल की और 4 साल पहले न्यूयॉर्क मुंतकिल हुई। इसराइल के वज़ीर बराए तारिकीन वतन ने न्यूयॉर्क के नौ मंतखब मेयर ज़हरान ममदानी को हमास का हामी करार दे दिया। सोशल मीडिया बयान में कहा कि वो शहर जो कभी आलमी आज़ादी की अलामत था, उसकी चाबियाँ एक हमास सपोर्टर के हवाले कर दी गई हैं। ममदानी के ख्यालात 9/11 में 3000 शहरियों को हलाक करने वाले जिहादी इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शनाख्ती कार्ड्स और दस्तावेज़ात से मुताल्लिक़ काम तेज़ी से निपटाने की हिदायत। लाहौर में नादरा सेंटर फहद टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस शालीमार में शहरियों से मसाइल सुने और हल्के अहकाम दिए। मोहसिन नकवी की व्हील चेयर पर बुजुर्ग खातून की दस्तावेज़ात बिला ताख़ीर प्रोसेस करने की हिदायत। अमले को हिदायत की कि शहरियों को दस्तावेज़ात के हुसूल में किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। दस्तावेज़ात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुक़र्ररा मुद्दत में यकीनी बनाई जाए। FIA हुक्काम का कहना है कि दीगर सूबों के मुसाफिरों को कराची से बैरून मुल्क जाने के लिए क्लियरेंस करानी होगी। जो शख्स पहले कभी बैरून मुल्क नहीं गया और ताल्लुक सिंध से ना हो तो उसे रोक लिया जाएगा। FIA हुक्काम का मजीद कहना है कि मुतादिद अफराद दीगर सूबों से आकर कराची से बैरून मुल्क जाते हैं। एजेंट लोगों को गुमराह करके बैरून मुल्क ले जाते हैं और फिर कश्ती में सवार करा देते हैं। पंजाब, KP और दीगर सूबों से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग होगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम तेज़ी से जारी है। ई चलान का मकसद ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराना है। नए ट्रैफिक कवानीन से बेहतरी आई है। चाहते हैं लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें, किसी का 1 रुपया भी ना जाए। ट्रैफिक चलान पर सियासी जमातों की जानिब से तनकीद की जा रही है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ अदम एतमाद कब लाई जाएगी, फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। 27वीं आईनी तरमीम पर भी CEC में मशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी पाकिस्तान के हक में करेगी। ज़रूरत के तहत आइन में तरमीम की जा सकती है। वज़ीर IT शज़ा फातिमा ने कहा है कि जनूब एशिया में डिजिटलाइजेशन के लिए नए ज़वाबित तय करने होंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में जनूब एशियाई ममालिक के साथ ताउन बढ़ाना चाहती हैं। जनूब एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी काउंसिल कॉन्फ्रेंस में वज़ीर बराए IT ने कहा कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक पाकिस्तान डिजिटल नेशन पर काम जारी है। डिजिटल इक़दाम से आइंदा 4 साल में $20 अरब के इम्पैक्ट का सामना होगा। नेशनल फाइबराइजेशन पॉलिसी पर काम शुरू हो रहा है। हुकूमत जल्द 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने जा रही है। चेयरमैन PD ने कहा कि तमाम जनूबी एशियाई ममालिक एक दूसरे के साथ मिलकर कनेक्टिविटी के लिए काम करें। डिजिटल मुस्तक़बिल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। पंजाब भर की फीड मिल्स में गंदम को मुर्गी दाने में इस्तेमाल करने पर पाबंदी में 30 रोज़ की तौसीफ़। फैसला इंसानी इस्तेमाल के लिए गंदम की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया।
तर्जुमान महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज गंदम, आटे और रोटी की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए है। फीड मिल्स के पास 1 लाख मीट्रिक टन से ज़ायद गंदम का ज़ख़ीरा है। पाबंदी का इतलाक़ 1 दिसंबर तक होगा। मीरपुर खास में ज़मीनों के सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी और हेरा फेरी का वज़ीर-ए-आला सिंध ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कमिश्नर शहीद बेनज़ीर इबाद की सरबराही में 3 रकनी इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी से 15 रोज़ में मामले की रिपोर्ट तलब। मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीनों के रिकॉर्ड में जालसाजी की शिकायत सामने आई थीं। एक मुख्तियार कार समेत 4 रेवेन्यू एहलकार पहले ही मुअत्तल हैं। सिंध हाई कोर्ट का कुरियर कंपनी को सारिफ का गुमशुदा मोबाइल फ़ोन और जुर्माना अदा करने का हुक्म। अदालत ने निजी कुरियर कंपनी की कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। कंज्यूमर कोर्ट ने कुरियर कंपनी को सारिफ का मोबाइल फ़ोन गुम करने पर 45,000 रुपये जुर्माना किया था। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सारिफ ने बजरिया कुरियर कंपनी मोबाइल फ़ोन लाहौर भेजा था जो गुम हो गया था। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ गैस लीकेज से होने वाले धमाके का जख्मी 19 साला नौजवान अस्पताल में चल बसा। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की इमारत में एसी कंप्रेसर की मरम्मत के दौरान गैस लीकेज धमाके से 13 जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था। धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। बलूचिस्तान लाहौर में घरों में वारदातें करने वाले 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मुलजिमान से लूटे गए जेवरात, नकदी, असलहा बरामद। लाहौर में ही ऑनलाइन खरीदारी पर डिस्काउंट देने का झांसा देकर शहरियों को लूटने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। बलूचिस्तान हुकूमत ने जिला पिशीन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। 5 या 5 से ज़ायद अफराद के धरने, रैलियों और इज्तिमा पर भी पाबंदी। इतलाक 15 रोज़ के लिए होगा। सिख मजहब के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक का जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान में दुआई तकरीब। वफाकी और सूबाई वज़रा समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की शिरकत। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बाबा गुरु नानक की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तालीमात नस्लों की रहनुमाई कर रही हैं। बाबा गुरु नानक का इत्तेहाद और यगानियत का पैगाम मशअल राह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी के आज़म की रोशन मिसाल है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बाबा गुरु नानक साहब इंसानियत, मोहब्बत और अखुवत के अलंबरदार थे। गावन सिंध कामरान टिसोरी बोले, बाबा गुरु नानक का पैगाम एहतराम, रवादारी, खुद सुपुर्दगी और इंसानियत की खिदमत पर मबनी है। रवां साल का सबसे बड़ा सुपर मून आज होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज चांद मामूल से 16% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। ये रवां साल होने वाले 3 सुपर मून्स में से दूसरा है। रवां साल का तीसरा सुपर मून दिसंबर में देखा जा सकेगा। फासला कम होने के बायस चांद अपने हजम से 7.9% तक बड़ा लगेगा। और जीनियस के सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार शाहज़ेब खानज़ादा की जियो टीवी के नाजरीन के लिए लिखी गई पहली कहानी मुआशरे के चुभते हुए जुर्म का पर्दा चाक करती नजर आ रही है। रेप का शिकार सहार क्या उलझनों से खुद को निकाल पाएगी? देखिए केस नंबर 9 की आने वाली अक़सात आज और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।